जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों वेलकम करता हूं आपको अपने आज के नए व्लॉग में। आज बात करने जा रहा हूं अमेरिका के हवाले से मज़ीद सख्तियां जो हैं वो देखने में आई हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो इमिग्रेंट्स का मज़ीद जीना मुश्किल कर रहे हैं, ख़ास तौर पे इल्लीगल लोगों का, और कहीं हद तक सही भी है क्योंकि हर आदमी को अपना घर साफ़ करने की इजाज़त है। दूसरा मेरे दोस्तों आप लोगों से ज़िक्र करूँगा, मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक मेरा इंडियन भाई जो कि J1 वीज़े पे अमेरिका आया था और उसके बाद 2013 में उसका वीज़ा ख़त्म हो गया था गालिबन। और फिर उसने वहाँ पे जब तलाश करना शुरू किया कि किस तरीके से उसको स्टेटस मिल सकता है, पासपोर्ट मिल सकता है, तो उसने फिर वहाँ शादी कर ली। अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि पुलिस ने, आइस ने उसके घर पे रेड किया था। जब इमिग्रेशन पुलिस उसको लेने आई तो उसने बताया कि वो ऑलरेडी यहाँ पर लीगल है और एक अमेरिकन के साथ शादी करके वो आराम से ज़िंदगी गुजार रहा है। जब उसके पेपर चेक किए गए तो I-130 वीज़ा उसने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था, जो कि शादी की बेस पे होता है। तो उसको कुछ नहीं कहा गया और बोला गया कि हम मंडे को फिर आएंगे और तुम्हें मज़ीद चेक करेंगे। खैर वो तो अभी डिपोर्ट नहीं हुए, बच गए, लेकिन इस हवाले से आपको बताने का मकसद ये है कि मज़ीद सख्तियाँ ये लोग करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? वो तमाम मेरे प्यारे बहन भाई जो कि नेशनलिटी के लिए अमेरिका में शादी कर लेते थे, या वो लोग भी जिनके हस्बैंड जो हैं वो अमेरिका के होते थे और वो पाकिस्तानी लड़कियां होती थी, इस चीज़ों पे अब वो मज़ीद सख्ती करने जा रहे हैं। पहले भी बहुत सख्ती होती थी, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि हम मज़ीद इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो मरला है इसको बिल्कुल साफ़ बनाया जाए, इसको शफाफ बनाया जाए, कहीं से भी ये पेपर मैरिज का सिलसिला अब नज़र नहीं आना चाहिए। अच्छा, इस हवाले से मेरे दोस्तों, पेपर मैरिज के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि यूके ने ये सिलसिला शुरू किया था और मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे लोग जब उनको कोई रास्ता ब्रिटिश पासपोर्ट का नज़र नहीं आता था तो वो किसी या तो गोरी से पेपर मैरिज कर लेते थे या उनको फुसला के उनके साथ शादी करके वो पासपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर, और बाद में इस तरीके से हम लोगों ने अपनी रेपो भी ख़राब की। इसीलिए वो जो वहाँ की यूके की ख़ास तौर पे लड़कियाँ हैं, इवन अब पुर्तगाल में भी ये चीज़ शुरू हो गई है कि ये लोग हमसे घबराते हैं, ये सोचते हैं कि यार ये लोग अपना मफाद निकालेंगे और निकल जाएंगे। तो यहाँ की लड़कियाँ भी समझती हैं कि इनको पेपर चाहिए, नेशनलिटी चाहिए, और वो जब इनका काम निकल जाएगा तो ये इस तरीके से हमें छोड़ के चले जाएंगे। तो अब अमेरिका ने भी मेरे दोस्तों ये सिलसिला शुरू कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि अगर आप वहाँ शादी करोगे अमेरिका में, तो आपके जिस तरह यूके में था ये सिलसिला कि हस्बैंड को अलग बुलाएंगे, वाइफ को अलग बुलाएंगे, इवन आप लोगों से सवाल करेंगे कि कल आपके हस्बैंड ने क्या पहना था, आपकी वाइफ ने क्या पहना था, आपके हस्बैंड को क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नापसंद है। तो ये तो मान लें आप कि ये पेपर मैरिज वाला सिलसिला जो है वो अमेरिका में तो खत्म हो गया है। तो मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि जो अगर आपकी असल शादी भी है ना, तो उसमें भी वो इतनी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देंगे, इतनी बारीकियों से देखेंगे कि अब वो लोग जो लोग पेपरों के लिए शादी कर रहे होते थे, जैसे अभी रिसेंटली मैं तो यही कहूँगा कि हमारे इंडियन भाई को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी तो उसने नेशनलिटी के लिए ही शादी की क्योंकि वीज़े उनके एक्सपायर थे। तो अब इस चीज़ को मज़ीद शफाफ बनाया जाएगा और इनको बता रहे हैं कि अगर किसी किस्म का इनको कहीं डाउट होगा तो ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताऊँ, वो तमाम शादी के केसेस जिनको 3 साल में, 5 साल में पेपर मिल जाते थे, पासपोर्ट मिल जाते थे, ये दौरानिया भी बढ़ाया जा रहा है। और जैसे यूके ने कर दिया कि अब 15-15 साल तक शादी वाले केसेस भी वो जो है वो खींच रहा है। इसी तरीके से कुछ जो है वो अमेरिका भी करने जा। अच्छा मेरे दोस्तों, एक बुरी खबर उन लोगों के लिए भी है, वो तमाम मेरे एशियन कंट्री के लोग, मेरे शहजादे भाई जिन लोगों के वर्क वीज़े वैलिड थे और वो वर्क वीज़े पे अमेरिका आए थे। तो अब उन लोगों के लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है, देखा ये जा रहा है कि अगर वो अमेरिका आए हैं, उनके वर्क वीज़े वैलिड हैं, वर्क वीज़े उन्होंने लिए हैं, तो छानबीन की जाएगी। जब आप आईआरएस जमा कराओगे तो उस वक़्त चेक किया जाएगा कि वर्क वीज़ों पे आया कि आप टैक्स दे रहे हो या आप बेनिफिट ले रहे हो। अगर उनको पता लगेगा कि किसी किस्म का भी आप फ़ायदा उठा रहे हो हुकूमत से और आपको वर्क वीज़ा दिया गया था कि आप जो है यहाँ पर आओ, काम करो, और आप काम नहीं कर रहे हैं, उल्टा आप जो है बेनिफिट ले रहे हैं, और इसके अलावा जो है आप आईआरएस में साफ तौर पे आ जाएगा कि आप टैक्स नहीं दे रहे, तो आपको डिपोर्ट किया जाएगा। अच्छा मेरे दोस्तों, मज़े की बात ये देखें, इन्होंने पूरा एवरेज निकाला है और इन्होंने देखा है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से 1000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों के वीज़े रिवोक कर दिए हैं। और वजह ज़्यादा क्या बताई जा रही है, उनके वीज़े ख़त्म कर दिए, उनको ईमेल्स किए हैं कि आपके जो है वीज़ा रिवोक हो चुका है, वीज़ा ख़त्म हो चुका है, लिहाजा आप सेल्फ डिपोर्टेशन के तहत जो है वो कंट्री छोड़ दो। अच्छा, वजह क्या बताई जा रही है, ज़्यादातर इनमें से वो लोग थे जिन लोगों ने ट्रैफिक वायलेंस किए थे, चालान था या कोई भी वाजिबात थे, तो उनको कहा जा रहा है कि कंट्री छोड़ दो। अच्छा मेरे दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि जब लोगों को ग्रीन कार्ड मिलता था या जब उनको पासपोर्ट भी मिल जाता था, और पासपोर्ट उस बेस पे मिले कि आप वहाँ पैदा ना हुए हो और वहाँ पे आपने एक अरसा गुजारा हो और उसके बाद पासपोर्ट लिया हो, अब वो भी जिनके पास ग्रीन कार्ड है उन लोगों को वहाँ पे अब हर वक्त उनके गले में जो है वो खतरे की घंटी बज रही है। बताया ये जा रहा है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत कि अगर आपने किसी भी तरीके से इसराइल को बुरा बोला है या आपने उनके किसी किस्म के हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे किए हैं या आपने किसी भी एंटी स्टेट यानी कि अमेरिका को जो कंट्री पसंद नहीं है उनके हिमायत में अगर आपने कोई पोस्ट लगाई है, तो आपकी नेशनलिटी, आपका ग्रीन कार्ड तक जो है वो रिवोक करने की बातें की जा रही हैं।
तो मेरे दोस्तों, वो तमाम मेरे प्यारे बहन भाई जो ग्रीन कार्ड लेके ये सोचते थे कि अब यहाँ के हम शहरी हो गए और हम कुछ भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, हमें माफ़ी तलाफ़ी या छोटे से फ़ाइन से काम चल जाएगा। अब फ़ाइन की जगह आपको डिपोर्ट होना पड़ता है। अच्छा मेरे दोस्तों, ट्रम्प के एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे जिन्होंने साइन किए हैं, उस पे इम्प्लीमेंट शुरू हो गई है। बताया ये जा रहा है कि जब अफ़गानिस्तान में जंग हो रही थी और उसमें कुछ अफ़गानियों ने ये अमेरिकन आर्मी की मदद की थी, तो अमेरिकन आर्मी जो है उन अफ़गानियों को अमेरिका ले आई थी और उनको स्टे वहाँ दिलवाया था। तो वो तमाम उन लोगों के अफ़गानियों के स्टे भी कैंसिल किए जा रहे हैं और उनको अफ़गानिस्तान डिपोर्ट करने की तैयारियाँ की जा रही हैं। तो एक सीबीपीआई ऐप थी जिसका नाम चेंज करके सीबीपीआई होम कर दिया गया है और वो ऐप इसलिए बनाई गई है कि आप सेल्फ डिपोर्टेशन इस ऐप के थ्रू आप ले सकते हैं। पहले इसी ऐप के थ्रू, सीबीपीआई ऐप के थ्रू आप इस कंट्री में दाखिल होते थे असाइलम लेने के लिए। अब इसी सीबीपीआई ऐप के थ्रू आपको इस सेल्फ डिपोर्टेशन के थ्रू इस कंट्री से निकलना पड़ेगा। अच्छा मेरे दोस्तों, अपनी पहली वीडियो में भी मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि एलियन एनिमी एक्ट जो है वो कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है और 9 जजेस का बेंच था जिसमें से 5 जजेस ने इसको अप्रूवल दिया है। लेकिन कोर्ट ने ये बात ज़रूर बोली है कि किसी को भी ऐसे उठा के डिपोर्ट नहीं कर सकते, आपको मुतला करना होगा और हम इसकी जाँच पड़ताल करेंगे। मेरे दोस्तों, ये जाँच पड़ताल तो क्या होती है, लेकिन अगर आपने किसी किस्म की भी वायलेशन की है, अपना स्टेटस बरकरार नहीं रखा, तो यकीन कर लें आप लोगों को डिपोर्ट किया जाए। ठीक है मेरे दोस्तों, बस ये छोटी सी अपडेट आपको लोगों को देने आया था। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। साथ जाते जाते आपको थोड़ा सा व्यू भी दिखाऊंगा ताकि आप देखेंगे कितना खूबसूरत है पीछे का समा। आए दोस्त, जहाँ मैं यूरोप में भी इस वक्त मौजूद हूँ, ये गाँव में सन्नाटा देखें आप कितना है और कितना प्योर माहौल है यहाँ पे। कितनी अच्छी मुझे एयर क्वालिटी आ रही है, कितना एंजॉय कर रहा हूँ मैं। ज़रा देख रहे हैं आप, ये रोड पीछे देखें, देखें ये देखें। मेरे कैमरे ने मुझे ही फोकस किया हुआ है, वरना मैं आपको सही से दिखाऊं। ये देखिए, अभी मैं सामने से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत माहौल है। प्योर माहौल इसे कहते हैं, प्योर जंगल।